guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel In Custody by Anita Desai. And guys, in this video we'll discuss the chapter 3 of In Custody and we'll discuss the summary as well as the analysis of this chapter. Guys, before this video we have already discussed about the introduction and the main characters of In Custody. Also we have discussed the summary and analysis of the previous chapters. So guys, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो आप लोग वहाँ से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. सो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो देवेन है वो आ गया है दिल्ली नूर साहब के इंटरव्यू के लिए, बिकॉज उसके फ्रेंड मुराद ने उसको इंसिस्ट किया था कि तुम दिल्ली आओ, नूर साहब का इंटरव्यू लो. और यहाँ पर सेकंड चैप्टर में ही जो देवेन है वो दिल्ली पहुँच गया था. और थर्ड चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में जो देवेन है वो अपने फेवरेट पोइट और या कह सकते हैं जो उनका आइडल है उनका इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं. सो गाइज, दिस चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर आना था, बाय मिस्टेक आई रोट सीन हेयर. सो दिस चैप्टर बिगिंस इन दी ओल्ड स्ट्रीट्स ऑफ चांदनी चौक. सो गाइज, ये जो चैप्टर है चांदनी चौक की गलियों में शुरू होता है, जहाँ पर देवेन और मुराद का एक ऑफिस बॉय जा रहे होते हैं नूर साहब के घर पर. सो गाइज, देवेन के साथ मुराद ने अपने एक ऑफिस बॉय को भेजा है जो कि देवेन को गाइड करता है नूर साहब के घर तक. एंड गाइज, इन दिस चैप्टर देवेन मीट्स हिज लिटरेरी हीरो. ही इज़ बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस. सो गाइज, इस चैप्टर में जो देवेन है वो अपने लिटरेरी हीरो से मिलने वाला है. कौन है इसके लिटरेरी हीरो? नूर साहब. सो नूर शाहजहान आबादी जो है वो देवेन के लिटरेरी हीरो है. उनसे इस चैप्टर में देवेन फर्स्ट टाइम मिलेगा. एंड गाइज, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है और साथ ही साथ नर्वस भी होता है. सो देवेन इज़ ऑन हिज वे टू नूर्स हाउस विद बॉय सेंट बाय मुराद. सो देवेन जो है वो जा रहा होता है नूर साहब के घर पर और उसके साथ होता है मुराद का एक ऑफिस बॉय. सो गाइज, दैट बॉय इज़ वेरी क्लेवर एंड स्टॉप्स देवेन एट टी शॉप्स एंड कोल्ड ड्रिंक स्टॉल्स टू हैव सम रिफ्रेशमेंट, बट देवेन रिफ्यूजेज. सो गाइज देखो, जो ये ऑफिस बॉय है ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है. मतलब जो मुराद के साथ रहने वाला लड़का था ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मुराद का ही उस पर परछावा पड़ गया है. बिल्कुल क्लेवर है मुराद की तरह ही. और ये ऑफिस बॉय बार बार रोकता है देवेन को रास्ते में, कभी टी शॉप्स पर या फिर कभी कोल्ड ड्रिंक स्टॉल्स पर, कि मुझे कुछ रिफ़्रेशमेंट्स चाहिए, कुछ रिफ़्रेशमेंट्स दिला दो. बट जो देवेन है, देवेन रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है एज सच कुछ दिलवाने से. एंड गाइज, देवेन एक्सप्लेन्स द एटमॉस्फेयर ऑफ दोज स्ट्रीट्स. तो गाइज देखो, जो देवेन है वो यहाँ पर चांदनी चौक की गलियों का एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन करता है. और वो कहता है When they cross a gutter, his incident between देवेन एंड अ रिक्शा पुलर. कि मतलब जब वो गटर होता है, चांदनी चौक की गलियों में कोई गटर होगा, और जब वो उस गटर को क्रॉस करते हैं तो उसकी लड़ाई हो जाती है एक रिक्शा वाला से. वहाँ पर मतलब देवेन और उस रिक्शा वाला की फ़ाइट हो जाती है. मतलब इतनी पतली पतली यहाँ की गलियाँ हैं बेसिकली, यहाँ से ये बता रहा है देवेन. एंड गाइज, देवेन इज़ डिसअपॉइंटेड एज ही नेवर एक्सपेक्टेड सच अ नोबल पॉइंट लाइक नूर टू स्टे इन अ फिल्दी नॉइजी एंड पॉल्यूटेड एरिया सच एज चांदनी चौक. सो गाइज, यहाँ पर जो देवेन है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है इस एटमॉस्फेयर को देखकर. और वो कहता है कि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ग्रेट पॉइंट नूर साहब ऐसे फिल्दी और नॉइजी पॉल्यूटेड एरिया में रहते होंगे जैसा चांदनी चौक है. एंड गाइज, चांदनी चौक इज़ एन अनडिग्निफाइड प्लेस फॉर अ पॉइंट लाइक नूर. सो यहाँ पर देवेन क्या कहता है कि जो चांदनी चौक है वो नूर साहब के लिए बिल्कुल भी डिग्निफाइड प्लेस नहीं है, उनके रहने लायक जगह बिल्कुल भी नहीं है. So guys, when they reach, boy beats upon the gate and then the door is opened and a voice comes. So guys, जब ये लोग नूर साहब के घर पर पहुंच जाते हैं तो मुराद का वो ऑफिस बॉय गेट बजाता है और उसके बाद दरवाज़ा खुलता है. और दरवाज़ा खुलने के बाद आवाज़ आती है कि मतलब कौन आया है इस टाइम, दोपहर के टाइम में कौन आ गया, कि मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति आराम करना चाह रहा है. द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, और इस टाइम घर पर कोई आ गया है. एंड गाइज, देवेन थिंक्स दैट इट इज़ द वॉइस ऑफ हिज हीरो. सो गाइज, देवेन सोचता है कि शायद यही उसके लिटरेरी हीरो नूर साहब की आवाज़ है. सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. सो नूर्स वाइफ लेट देम इनसाइड. सो गाइज, दरवाज़ा खुलने के बाद जो नूर की वाइफ है उनको अंदर बुलाती हैं, अंदर आने देती हैं. सो गाइज, देवेन फाइंड्स दैट द पॉइंट इज़ नॉट इन सो वेलकमिंग मूड, बट इन स्पाइट ऑफ इट ही अलाउज देवेन टू सी हिम.
सो गाइस देवेन को ऐसा लगता है कि जो पोइट है वो अभी उनसे मिलने के मूड में नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट इन वेलकमिंग मूड, वो नहीं चाहते हैं अभी किसी से भी मिलना, बट फिर भी वो देवेन को अलाउ कर देते हैं मिलने के लिए। तो देवेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता है। एंड गाइस देवेन कंपेयर्ड नूर एज अ डिवाइन फिगर। सो गाइस यहाँ पर जो देवेन है वो नूर साहब को एक डिवाइन फिगर की तरह कंपेयर करता है। And he compares climbing the stairs to नूर्स रूम as ascent towards heaven। गाइस देखो जो नूर साहब हैं उनका जो कमरा है वो ऊपर है, तो उन्हें स्टेयर्स चढ़कर जाना पड़ता है। तो जब देवेन जा रहा होता है स्टेयर्स चढ़कर, तो देवेन फील करता है कि वो हेवन में जा रहा है एक डिवाइन फिगर से मिलने के लिए, जो कि है नूर। सो गाइज उस रूम में पहुंचने के बाद देवेन एक्सप्लेन्स द एटमॉस्फेयर ऑफ नूर्स रूम। सो गाइज यहाँ पर जो देवेन है वो नूर साहब के रूम का एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन करता है, और उसे नूर साहब के रूम का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो कहता है कि नूर साहब इतने ज़्यादा डिग्निफाइड पोइट है और ये प्लेस, ये रूम उनके लिए बिल्कुल ही अनडिग्निफाइड है। मतलब नूर साहब इस कमरे में रहें ये उन्हें शोभा नहीं देता। वो इतने ज़्यादा ग्रेट पोइट और ऐसी जगह पर रह रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये जो चांदनी चौक का एरिया है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, पॉल्यूटेड और नॉइजी सा है। नूर साहब के अकॉर्डिंग ये प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड गाइस नूर इज़ नॉट इन गुड हेल्थ। सो गाइस जो नूर साहब है वो अच्छी सेहत में नहीं है, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। एंड देवेन टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम टू इंटरव्यू नूर फ्रॉम मीरपुर फॉर द स्पेशल एडिशन ऑफ मुराद्स जर्नल ऑफ उर्दू पोइट्री। सो गाइस देवेन यहाँ पर नूर साहब को बताता है कि वो नूर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए मीरपुर से आया है, बिकॉज मुराद एक स्पेशल एडिशन तैयार कर रहा है उर्दू पोइट्री के ऊपर, और उसी के लिए उसे नूर साहब का इंटरव्यू चाहिए। सो गाइज नूर लेमेंट्स दैट देयर कैन नॉट बी उर्दू पोइट्री सिंस देयर इज़ नो उर्दू लैंग्वेज। सो गाइज जो नूर साहब है वो इस चीज़ पर थोड़े चिढ़ से जाते हैं, और वो कहते हैं कि उर्दू पोइट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो उर्दू लैंग्वेज है वो तो अब ख़त्म हो गई है, उर्दू लैंग्वेज इज़ नो मोर। सो गाइज नूर इज़ ऑफ व्यू that Urdu language died after the independence and he blames Congress for promoting हिंदी। सो गाइज देखो नूर साहब जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उर्दू लैंग्वेज इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ख़त्म होती चली गई, कि मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इंडिया से जो उर्दू लैंग्वेज है वो ख़त्म होती चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पर जो नूर साहब है वो कांग्रेस को ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस की वजह से हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन होता चला गया और जो उर्दू लैंग्वेज है वो ख़त्म होती चली गई। सो गाइज व्हेन नूर लर्न्स दैट देवेन टीचेस हिंदी, he mocks him and asks him if he is such a lover of Urdu, then why does he teach हिंदी। सो गाइज पहले तो नूर साहब ने कांग्रेस को ब्लेम कर दिया कि हाँ उर्दू लैंग्वेज उनकी वजह से ख़त्म होती चली गई है, और उसके बाद जब उन्हें पता लगता है बातों बातों में कि जो देवेन है वो एक हिंदी टीचर है, मतलब वो एक कॉलेज में हिंदी पढ़ाता है, तो यहाँ पर नूर साहब देवेन का मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम उर्दू लैंग्वेज को इतना ही ज़्यादा प्यार करते हो, कि मतलब तुम इतने ही सच्चे लवर हो उर्दू पोइट्री के, देन वाई आर यू टीचिंग हिंदी, तुम्हें उर्दू पढ़ानी चाहिए, तुम हिंदी लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हो। सो इस तरीके से यहाँ पर नूर साहब मजाक उड़ाते हैं देवेन का। एंड हियर वी सी अ रियलिस्टिक लैंग्वेज डिवाइड, नूर कैन नॉट बेयर टू सी और हियर एनीथिंग टू डू विद हिंदी। सो गाइज़ यहाँ पर हमें एक लैंग्वेज डिवीज़न दिखाई देता है, रियलिस्टिक लैंग्वेज डिवीज़न दिखाई देता है, कि जो नूर साहब है वो हिंदी के बारे में ना तो कुछ देखना चाहते हैं और ना ही वो कुछ हिंदी लैंग्वेज के बारे में सुनना चाहते हैं, कि मतलब उन्हें हिंदी लैंग्वेज से एक तरीके से इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि मतलब वो उस लैंग्वेज को ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमें लैंग्वेज डिवीज़न पता लग रहा है। एंड गाइज हेयर ऑल्सो देवेन ट्राइज टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम लैंग्वेज पॉलिटिक्स। सो गाइज देखो जैसे इनिशियली चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो देवेन है वो मुराद के आने पर भी जब उसे बताता है कि वो कॉलेज में हिंदी पढ़ा रहा है और वो जबकि उर्दू लैंग्वेज का एक लवर है, तो इस चीज़ पर जो मुराद है वो भी देवेन का मजाक ही उड़ाता है। और वहाँ पर भी जो देवेन था वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स से दूर था, मतलब वो कोई कमेंट नहीं करता है इस चीज़ पर कि हाँ उर्दू लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, इस चीज़ पर वो कमेंट नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पर भी जो देवेन है वो इस चीज़ पर कोई कमेंट नहीं करता है, वो अपने आप को इस लैंग्वेज पॉलिटिक्स से दूर ही रखता है। And guys, in spite of this mocking, Deven insists on his love for Urdu and recites some of Noor's verses which captures the poet's attention. So guys देखो इस मजाक के बावजूद कि मतलब जो नूर साहब है वो देवेन का मजाक उड़ा देते हैं, इसके बावजूद जो देवेन है वो इंसिस्ट करता है कि नहीं वो सच में उर्दू पोइट्री का लवर है, उसे उर्दू पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद वो नूर साहब के कुछ वर्सेस गाकर सुनाता है, रिसाइट करके सुनाता है। इस चीज़ से जो नूर साहब है उनकी अटेंशन देवेन पर जाती है कि हाँ
मतलब सच में ही उर्दू पोइट्री को पसंद करता होगा। एंड गाइज देन नूर इज जॉइंड बाय हिज साइकोफेंस एंड उर्दू वर्सेस हिंदी डिबेट बिगिंस। सो गाइज जब नूर साहब की और देवेन की ये बातें चली रही थी तो वहाँ पर जो नूर साहब के साइकोफेंट्स मतलब कुछ लफंगे टाइप जो लड़के होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर दोबारा से डिबेट शुरू हो जाती है उर्दू वर्सेस हिंदी की। तो गाइज देवेन इज़ डिस्कस्ड टू सी नूर इन सच डिग्रेडेड कंपनी। सो गाइज जब देवेन देखता है कि जो नूर साहब है वो इस तरीके के लड़कों की कंपनी में है तो देवेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड फील करता है कि नूर साहब जो इतने ग्रेट पोइट है, इतने अच्छे पोइट है, वो ऐसे लोगों की कंपनी में रहते हैं। सो गाइज देवेन्स फर्स्ट एनकाउंटर विद हिज लिटरेरी हीरो एंड्स विद अ हॉरिफिक इंसिडेंट। सो गाइज देवेन का अपने लिटरेरी हीरो के साथ जो फर्स्ट एनकाउंटर था, मतलब जो फर्स्ट मीटिंग थी, ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक रही। मतलब ये मीटिंग जब ख़त्म हुई तो देवेन पे इसका जो इम्पैक्ट था वो अच्छा नहीं पड़ा। देवेन इज़ डिसअपॉइंटेड हियर एंड इन विच नूर्स वाइफ स्क्रीम्स एंड येल्स एट बोथ पोइट एंड देवेन। तो गाइस देखो देवेन का एक तो एनकाउंटर बहुत बेकार रहा और देवेन यहाँ पर क्या देखता है कि जो नूर साहब की वाइफ है वो बेफालतू में चिल्लाती रहती है, हर वक्त येलिंग करती रहती है पोइट पर भी और देवेन पर भी। मतलब वो पोइट पर भी चिल्ला रही थी और देवेन पर भी। एंड गाइज देवेन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिटिंग नूर इज़ इंटरव्यू विच इज़ नॉट फुलफिल्ड। सो गाइज देखो देवेन जो है यहाँ पर आया था नूर साहब का इंटरव्यू लेने और वो इंटरव्यू ही नहीं हो पाया। दैट इंटरव्यू वॉज नॉट फुलफिल्ड। सो मतलब देवेन का जो आने का मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा ही नहीं हो पाया। एंड गाइज बोथ देवेन एंड नूर आर द विक्टम्स ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, बोथ ऑफ देम आर ट्रैप्ड। तो गाइज देखो एक चीज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देवेन और नूर में एक तो सिमिलैरिटी है कि दोनों ही विक्टिम है अपने सर्कमस्टेंसेस के, कि मतलब दोनों ही जाल में फंसे हुए हैं। सो गाइज दिस चैप्टर एंड्स हियर। सो गाइज जो इन कस्टडी का चैप्टर 3 है ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में या किसी और नावल में कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।